अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बैक टू मिनहास प्रोजेक्ट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सब ठीक ठाक हैं, फिट हैं, फाट हैं। अच्छा बॉयज़, वेलकम टू द न्यू डे एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मिनहास प्रोजेक्ट्स। आज का जो हमारा काम होगा, आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। पीछे अभी आपको फ़िलहाल अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपका भाई अर्ली इन द मॉर्निंग उठा हुआ है और अभी तक सूरज बाहर नहीं निकला। बट ये कि मौसम की सूरत हाल में देखा जाए तो मौसम बहुत कमाल का है। मैं बाहर जाके आपको इसलिए दिखा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा है और आप लोगों को मौसम की कोई समझ नहीं आएगी, तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा। तो खैर बॉयज़, काम की तरफ आते हैं। काम की तरफ ये है कि आज जो हमारा काम होगा गाड़ी का, वो इंशाल्लाह पेंट का तो फ़िलहाल अभी नहीं शुरू होगा। मेरे ख्याल में अभी रगड़ाइयाँ शगड़ाइयाँ शुरू होंगी और बाकी हमारे थोड़े बहुत डेंटिंग पेंटिंग के थोड़े से काम है, तो हमने सोचा है कि यार हम वो भी साथ साथ करवा लेते हैं। वो मैं आप लोगों को जो है वर्कशॉप जाके दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें करवानी है, ठीक है, और क्यों करवानी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों को बताई जाएगी कि भाई हम क्यों करा रहे हैं, क्या रीज़न निकली है जिस वजह से हम वो अंदर के जो भी काम है गाड़ी के वो भी हम करवा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो प्योरिटी है, जो हमारी जो सबसे पहली जो चीज़ ऑफ प्योरिटी है वो ये है कि भाई कस्टमर जो हमारा अगला लेने वाला हो वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। तो बॉयज़, जाने से पहले, वर्कशॉप जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके फॉलो कर लो क्योंकि मैं हिडन क्लिप्स जो हैं वो वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूँ वहाँ पे फॉलो करने के लिए ताकि आप लोगों को नई वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे और जो हिडन क्लिप्स होती हैं उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो बॉयज़, टाइम वेस्ट किए बगैर और हम थोड़ी देर सुबह सब्र करेंगे क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई, तो जब सुबह हो जाएगी तो फिर हम वर्कशॉप जाएंगे और अपने बाइक पे जाएंगे। और मौसम जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो इसी तरह जो है हम आपको जर्नी तो खैर नहीं दिखा सकते क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। जो क्लिप्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वो पुरानी इसलिए यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं बार बार नई क्लिप्स को बाइक चलाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ना हो कि कभी अल्लाह ना करे बाइक एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए भाई जो है वो एपिसोड इस्तेमाल कर लेता है जो पिछले क्लिप्स में होती हैं, और आप लोगों को इसलिए वो दिखाई जाती हैं एपिसोड या क्लिप्स दिखाई जाती हैं। क्योंकि मैं अपने मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करता हूँ और अपना जो फ्यूल है उसको लेस, क्योंकि बाइक मेरा 1 to 5 है, तो मैं उसमें लेस बजट के अंदर जो है ना वो वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो इस वजह से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़े तो मैं 3 जगह से ट्रांसपोर्ट चेंज करके अपने स्टेशन पे पहुँच सकता हूँ। तो बाइक का ये होता है कि जब तक गाड़ी का काम हो रहा है तो हम अपनी बाइक पर जा सकते हैं और जब चाहे हम वापस भी आ सकते हैं, या हमने अगर किसी काम के लिए कोई चीज़ परचेज़ करने जाना है तो हम ईजीली जो है वो जा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं बाइक पे जाता हूँ और अपनी जो है ना फ्यूल बचाता हूँ और आप लोगों को सबसे ज़्यादा एंटरटेन करता हूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके दिखाई जाती है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई जो है वो गाड़ी में मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भाई टाइम वेस्ट किए बगैर सुबह का इंतज़ार करते हैं एंड देन लेट्स गो टू द वर्कशॉप एंड सी कि आज का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर आओ चलें। अच्छा बॉयज़, तो हम वर्कशॉप आ चुके हैं एंड आज आते साथ ही हमने देखा है कि भाई पेंटर जो है हमारे वो गाड़ी को हमारी जो है वो रगड़ाइयों में लगे हुए हैं। और मौसम की सूरत हाल पर आया जाए तो भाई मौसम कमाल का हो गया यार। क्लाउडी मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ हमारी गाड़ी का जो है वो रगड़ाइयों का काम हो रहा है। मैकेनिकली काम से गाड़ी ओके हो चुकी है, डेंटिंग के काम से गाड़ी ओके हो चुकी है। अब गाड़ी जो है वो रगड़ाइयों पे लगी हुई है इस टाइम फुल जो है, जहाँ जहाँ उन्होंने जो है रगड़ाई की ज़रूरत है उसको वहाँ पे रगड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों के सामने गाड़ी की सूरत हाल बहुत ही कोई गंदी किस्म की हुई है और जहाँ पे आप लोगों को याद है कि हमने वो पीस लगाया था, अब उस्ताद जो है वो उस पर जो है वो प्रोटीन लगा के उसको रगड़ाई वगैरह कर रहे हैं क्योंकि हमने गाड़ी का इनर जो है वो टोटल जेन्युइन छोड़ना है, ठीक है। उसके अंदर हमें किसी किस्म की कोई शावर नहीं करना और हम वही काम जो है ना हम कर रहे हैं कि जहाँ पीस लगा था भाई उस तरफ उस्ताद उसी की फिलिंग करके उसको ठीक कर रहे हैं। बाकी जो है वो डेंटिंग सारी हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। वहाँ पे उस्ताद लगा हुआ है, यहाँ पे उसका शागिर्द जो है वो लगा हुआ है पेंटिंग के, ठीक है। इसी तरह सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने कि छोटी छोटी जगहों पे प्रोटीन है, कोई ज़्यादा नहीं है। और बाकी ये है कि इसकी अभी होनी है प्रोटीन, इसको करना है थोड़ा सा क्योंकि डेंटिंग इसकी हो गई। अभी सर इसको ऊपर रखा हुआ है, इसको जो है ना सही तरीके से करेंगे पेंट, तब इसको फिर वापस लगाएंगे। अभी सर ऊपर रख दिया ताकि बारिशों का सीज़न चल रहा है तो ये ना हो कि इंजन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, तो इस वजह से सर इसको ऊपर रखा हुआ है। इस टाइम 2 चीज़ें मैंने शॉपिंग की हैं इसकी कि एक तो मैंने इसके जो है ना ये मैट्स लिए हैं, ठीक है, कीचड़ वाले मैट्स जो होते हैं वो इसके लिए हैं क्योंकि जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वो दोनों साइडों पे नहीं लगे हुए,
तो मैंने कहा कि यार ये काम हो रहा है, साथ साथ ये भी हो जाए। दूसरी बात ये है कि अंदर से जो इसके ये सन शेड्स थे वो नहीं लगे हुए थे, एक साइड का लगा हुआ था और एक साइड का टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार नया लेके जेन्युइन मेहरान के जो आते हैं, तो मैंने कहा वो भी लेके जो है ना वो भी इसको लगा दें। तो अब वो लगाएंगे साथ साथ, तो फिर मैं आपको जो है ना प्रोसीजर दिखाता हूँ। यार ये एक शॉपिंग और भी हमने छोटी छोटी कर ली है कि मेहरान के जो लॉक होते हैं वो हमने नए लगाने हैं, क्योंकि जो लगे हुए हैं ना उनके नीचे कवर्स नहीं है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह चारों दरवाज़ों की यही सूरत हाल है। तो इस तरह जो लॉक्स हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं, टूट जाते हैं, या अपने जब आप चाबी घुमा रहे होते हैं तो वो सही तरह से लॉक नहीं होते। तो हमने सोचा कि यार ये सारे के सारे नए लगा देते हैं ताकि लॉक्स ठीक हो जाएँ। और आगे इन फ्यूचर हमने सोचा हुआ है कि हम इसके अंदर रिमोट लगवाएँ तो ईज़िली जो है ना वो लॉक सिस्टम काम कर सके। एक और जो है वो शॉपिंग हमने की है वो ये है कि हमारी जो सीटों की मशीन होती है ना वो इस साइड की ख़राब है, ड्राइविंग साइड वाली वो वेल्ड हुई हुई है। यार अजीब लोग होते हैं, पता नहीं कैसे गाड़ियाँ रख लेते हैं, मुझे तो इन बातों की समझ नहीं आती कि गाड़ी रखने का तरीका ही नहीं आता लोगों को। तो अब जो है ये पूरी की पूरी नई मशीन जो है वो डलेगी, जो है आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट में इसको ज़रा साइड पर रख दूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं। हम चेंज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ये उसने सारी की सारी वेल्ड की हुई है। अब ना ये सीट आगे होती है ना ये सीट पीछे होती है, ठीक है। अब ये एक ही लेवल के ऊपर जो है ये स्टेबल हुई हुई है। अब हमने जो है वो साथ डेंटर्स हमने ये कहा है कि हमें सीटें जो है वो एडजस्ट करके दें कि आगे पीछे भी हो जाएं और पीछे भी हो जाएं आराम से, ठीक है। अब ये इधर की जो नई मशीन डलेगी उधर की तो खैर वो जेन्युइन डली हुई है, उसका भी कोई मसला नहीं। और जो लेके आए हैं वो भी जेन्युइन है, कोई लोकल नहीं उठा के लेके आए, जेन्युइन लेके आए हैं। अब वो डालेंगे, ठीक है। अब ये सीटें एडजस्ट करने हैं, उस्ताद ने कहा मैं इसे सीटें एडजस्ट कर देता हूँ। और सनशेड भी ले आए हैं, ठीक है, वो पीछे पड़े हुए हैं, वो पैकेट के अंदर आप लोगों को दिखा दिए। अब वो कह रहे हैं वो भी लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो मड फ्लैपर्स हैं वो बाद में लगेंगे क्योंकि अभी गाड़ी पेंट हो रही है, मतलब अभी जो है वो शावर होनी है, तो शावर के बाद फिर वो लगेंगे। तो इस वजह से जो है ना उसको हम पेंडिंग में रखेंगे। मगर बाकी काम वो कह रहे हैं मैं आपको भी कर देता हूँ। अभी वो अपना कोई छोटा सा कोई काम कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको मुका लूँ, फिर मैं आपको जो है ना सीटें आपकी कर देता हूँ और ये भी आपको जो मशीन है ये भी लगा देता हूँ। सो लेट्स सी कि आज के काम में क्या होता है। इसी तरह जो है ना छोटे छोटे काम आप लोगों के खुलते रहते हैं। अब एक लिमिटेड बजट होता है, उस लिमिटेड बजट में आप लोग चल रहे होते हैं और आपके पास कोई ना कोई नवा कट्टा खुल जाता है। अब नवा कट्टा जो खुलता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं। और मेरा जो बजट होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, बट ये है कि यार गाड़ी तैयार करानी है, अगले बंदे के लिए कंफर्टेबल फील करना है कि यार अगला बंदा तंग ना होता फिर, इसलिए आप जो जो काम उसके रिक्वायर्ड हैं आप सारे के सारे करवा दें ताकि आपको अगला बंदा जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे निस्बत कि आपको गालियाँ दे। बस काम स्टार्ट हो गया है सीटों वाला। उस्ताद जो है वो काम कर रहे हैं, सीटें निकाल लेंगे क्योंकि एक जो बोल्ट है वो अंदर टूट गया था, तो उसको जो है ना वो फिर मशीन से उन्होंने काटा है, मतलब गैस से काटा है, और उसके बाद अब जो है वो उसको निकाल रहे हैं। तो अब वो बाहर सीटें निकालेंगे और फिर सीटें निकाल के तो मशीन जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई है वो करनी है और एडजस्टमेंट करनी है कि सीटें आगे पीछे क्यों नहीं हो रही। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है ना अब सीटें जो है वो खोली जा रही हैं और ये प्रोसीजर साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीट बाहर आ गई है और उस्ताद जैसे है वो सीट के ऊपर काम करके नीचे से जो है वो उसकी चेक करें, मशीन चेक करें कि आगे पीछे क्यों नहीं हो रही। और दूसरा जो है ना वो हमारे मैकेनिक साहब डेंटर की मदद कर रहे हैं सीट खोलने में। और इनको मैंने कहा है कि ये सीट प्यार से खुलती है, तो अब देखें ये प्यार से खोलते हैं कि इसको भी कि तोड़ के खोलते हैं इसको। तो उसका तो नट तोड़ दिया तो इन्होंने खोलते खोलते, तो चले इसको देखते हैं कि ये मोहब्बत से खोलते हैं कि ये इसको गुस्से से खोलते हैं। तो बाकी उस्ताद जो है वो उस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उन सीट जो है वो हमारी हो गई है, एक सीट हमारी बन गई है, दूसरी के ऊपर उस्ताद जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो उसको जो है ठीक कर रहे हैं। उसमें कोई इतना मसला नहीं था, उसके सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ ये था कि वो आगे पीछे नहीं हो रही थी, तो उसको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं और उसको ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि वो एडजस्ट हो सके आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब वो रवां हो गई है और उसी साइड उसी तरह जो है वो ऑयलिंग वगैरह उसमें होने वाली है, तो वो उस्ताद उसको चेक कर रहे हैं ताकि ये बार बार मसला ना खड़ा हो। और दूसरी सीट जो हमारी जो है उसको वो लग गया है नया, उन्होंने उसको लगा दिया है, ठीक है। अब वो आगे पीछे भी हो सकती है, ये देखें ये इसको नया लग गया है और ये मैकेनिक साहब जो है वो मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे काम जो है वो पेंटर साहब जो हैं वो अपना कर रहे हैं और आप पेंटर साहब को देख लें कि ये पेंटर साहब बड़े मशहूर पेंटर साहब हैं, सऊदी अरब से आए हैं, ठीक है। और ये जो है ना हाँ ख़ास हमारी गाड़ी के लिए आए हुए हैं और अभी इन्होंने दोबारा जाना है बकौल इनके कि दोबारा जा रहे हैं, मगर ये मेरी गाड़ी की वजह से रुके हुए हैं कि मेरी गाड़ी हो जाए उसके बाद ये जाएंगे। हाँ अब ईद के बाद जाएंगे ताकि मेरी गाड़ी ये मुका सके।
अच्छा, तो ये जो है सिलसिला आपके सामने बॉयज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मौसम आप देख लें, मौसम देखें आप यार, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। आज अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है, ठीक है। और दूसरा ये कि साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और हमारा काम भी साथ साथ चल रहा है। स्पीड अप हमने काम अपना किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम किसी किस्म की जो है ना वो गैप नहीं दे सकते। तो काम हमारा स्पीड अप है। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही, काम हमारे दोनों जो है वो बंदे कर रहे हैं। और मैकेनिकली हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है, डेंटिंग और पेंटिंग का काम है, तो बस वो साथ साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ द अपडेट। और जैसे जैसे मज़ीद काम आप करते हैं मैं उस तरह आप लोगों को साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो ये सीट हो गई है, अब उस्ताद हमें चेक करके दिखा रहे हैं कि आगे पीछे जो है वो हो रही है सही तरीके से और फ्लो हो रही है, क्योंकि उसको ऑयलिंग कर दी है उन्होंने, सारा कुछ कर दिया है। तो इस वजह से अब ये सीट जो है वो बिल्कुल वो वाली सीट से सेट हो गई है। अब उस्ताद इधर वाली भी हमें चेक करके दिखा दें ताकि हमें इधर की भी तसल्ली हो जाए। अभी उस्ताद उसको नट बोल्ट वगैरह टाइट कर लें उसके, तो फिर इस दोनों सीटें जो है वो टेस्ट करके हमें दिखाएंगे। मगर जो एक सीट उन्होंने कर ली है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट्स हैं कि उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त कर दिया है, उसको थम्स अप कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म चलेगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि जेन्युइन सीटें हैं, जेन्युइन सब कुछ थी। बस ये था कि थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह उनमें होने वाली थी और थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली थी, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ थी। तो इस वजह से जो है ना दूसरे जो पिछले लोगों ने रखी हैं उन्होंने कभी गाड़ी मेनटेन नहीं कराई। तो अब इसलिए कि हम अगर मेंटेन करा रहे हैं तो यार हमारी तरफ से सेटिस्फेक्शन 100% होनी चाहिए। कभी कभी गाड़ी पर्सन यूज़ में भी रहती है, तो इसलिए बेहतर है कि ये ना हो कि लोग हमें गालियाँ दें, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार गाड़ी ज़बरदस्त हो गई है। बॉयज़, तो उस्ताद ने अभी जो है ना इसको बिल्कुल साफ़ किया है सर्फ से सारा का सारा, क्योंकि इस पर बहुत सारी मिट्टी थी तो वो साफ़ की है। और जहाँ से थोड़ी बहुत हमें डेंटिंग शेंटिंग कराई है वो साइडों पे थोड़ी हल्की हल्की पुटीन लगी हुई है, ठीक है। वो आप लोगों को ऐसा नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा पुटीन है, बट वो बिल्कुल माइनर सी पुटीन है। अभी जब हम इसमें रगड़ाई स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने पूरी गाड़ी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई हैवी पुटीन नहीं लगाई हुई, बिल्कुल माइनर सी पुटीनें हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये 97 मॉडल है यार, 97 मॉडल के ऊपर जो है ना वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से गैप्स निकले हैं, हमने लगाई हैं। हमने पूरी गाड़ी को किसी भी किस्म का, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अब ये इधर इसके ऊपर एक हल्की हल्की सी पुटीन है, बिल्कुल माइनर सी पुटीन है, ठीक है। ये भी रगड़ाई के बाद साफ़ हो जाएंगी और पीछे से रंग निकल आएगा। हम असल में पूरी गाड़ी को जो है ना वो खुरच नहीं रहे हैं, सिर्फ उसी जहाँ ज़रूरत है हम पूरी गाड़ी को इसलिए हम शावर कर रहे हैं। तो ये जो है ना सिलसिला आप लोगों के सामने जो है उस्ताद ने अभी इसको साफ़ किया है, तो अब ये उसको जो है ना रेडी कर रहे हैं बोनट को अंदर बाहर से शावर करने के लिए।